Okay, so in last class you have learned the basic concept of limit and the formula. Today we are going to talk or discuss about basic examples and application of formulas. In last class you have learned uh, the formula limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. And I have also told you that how to apply the formula, where to apply the formula, and when to apply the formula. Okay, लिमिट को अप्लाई करने से पहले क्या बताया मैंने? फर्स्ट स्टेप इज टू पुट द लिमिट. ये जो मैंने लगाया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मीन्स क्या है? वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए. एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एक ए तक ही जा सकती है. और मैंने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट से भी आएगा तो इस पॉइंट तक के जाएगा, राइट से भी आएगा तो इस पॉइंट की तरफ से आएगा. इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये मिलता है x इज इक्वल टू ए. तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहता है? वी आर गोइंग टू पुट हियर x इज इक्वल टू ए. अगर हम a पुट करते हैं तो मिलता है a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस a. दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म. एंड जब ये 0/0 फॉर्म मिलता है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, दीज आर ऑल फॉर्म्स आर कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ये कौन से फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. और मैंने कहा था इफ वी आर गेटिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन वी आर गोइंग टू यूज आइदर एल हॉस्पिटल रूल, आइदर एल हॉस्पिटल रूल और फॉर्मूला और एडजस्टमेंट. ठीक है, ये तीन याद रखना. एक तो आपको एल हॉस्पिटल यूज करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया है प्रीवियस क्लास में. नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज गिवन बाय n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन. तो लेट अस टेक एनी एग्जांपल ऑन दिस. लिमिट x टेंड्स टू, सपोज करो 2 x टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आपको पूछ जाएंगे. तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा एग्जाम्पल दिखता है तो पूरा फॉर्मेट इस तरीके से दिखना चाहिए. जैसे कि सपोज करो 3 स्क्वायर नहीं लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा है. इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है. अभी फॉर्मेट इज सेम. नाउ कंपेयर करो फॉर्मूला और उसको. a इज इक्वल टू क्या है? 2 एंड n इज इक्वल टू क्या है? सॉरी, 1 मिनट, एग्जाम्पल इज रॉन्ग. यहाँ पे हमें 3 चाहिए. कोई इक्वेशन एग्जाम्पल भी बैलेंस होना चाहिए. अगर उसका नेचर चेंज होता है तो आपका आंसर भी गलत आएगा. देखो a की वैल्यू क्या है? 3 है. a की वैल्यू क्या है? 3. एंड n इज इक्वल टू क्या है? n इज इक्वल टू हियर 2. तो आंसर विल बी n a टू द पावर n माइनस वन. n की वैल्यू क्या है? 2, 3 टू द पावर 2 माइनस वन. एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस वन, 1. दैट इज इक्वल टू 6. वेरी इजी टू कैलकुलेट द लिमिट, है इजी. इसको आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन. दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. कैसे फैक्टराइजेशन इजी है इसलिए बता देता हूँ मैं यही पे, लेकिन बाद में जाके फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर्स निकालेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3. एक्स माइनस थ्री विल बी कैंसल आउट एंड वी गेट हियर x इज इक्वल टू 3. पुट करो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन. यू यूज एनी मेथड वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, जस्ट योर method or approach system should be correct, then you will get the answer. Similarly, you have learned the formula limit
x टेंड्स टू 0, 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e। तो ये जो नेचर है यहाँ पे x जो यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर ई लिख सकते हो आप। सेम होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे सपोज करो 1 प्लस आपके पास है, यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 1 बाय एक्स। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर ई नहीं लिख सकते, दैट विल बी रॉन्ग। सो करेक्ट मेथड क्या होगा, पहले तो आपको उसका जो नेचर है, जो अ, जो प्रॉब्लम है उसको इसमें डिजोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 प्लस यहाँ पे x है, 3x है, तो ऊपर में भी आपको यहाँ पे 3x चाहिए। तो वहाँ पे 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 टू द पावर। देन अभी इसका नेचर इसके समान हो गया, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, ई टू द पावर 3। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया, ये हो गया इसका आंसर। इट इज ओनली अप टू दिस। और अगर आपको प्रॉब्लम ऐसे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय 3, लिमिट x टेंड्स 0, 1 प्लस x टू द पावर 3x, ऐसा फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, देखो यहाँ पे आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे मिलेगा 1 टू द पावर, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 टू द पावर 1 बाय 0, दैट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय 3x। अभी देखो यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए था, होना चाहिए था। फिर कैसे लिखोगे इसको, एक तो इसको ऐसे बनाओ, नहीं तो फिर इसको ऐसे बनाओ। तो कैसे लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो लिमिट, इसको तो आप 3x नहीं बना सकते, क्योंकि 3x लाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो ये और ये तो सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ऐसा प्रॉब्लम था। अभी हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में दिया है, सॉरी पावर में दिया है 1/3, इसको ही आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो, इसको 1/x बना लो, हो सकता है। सिर्फ नेचर चेंज नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। अभी इसका आंसर लिख सकते हो आप ई टू द पावर 1/3। यहाँ पे भी क्यों फार्मूला यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है, दैट इज इंडिटरमिनेट। एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, 1 प्लस 0, 1 टू द पावर 1/0 इंफिनिटी। ओके, सिमिलरली अगर आपके लिमिट में चेंज होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, तो यहाँ पे आपका आंसर ई नहीं लिख सकते हैं। हाय, बिकॉज जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 टू द पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2 मीन्स क्यूब रूट ऑफ। डायरेक्ट आंसर आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। क्या, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल लाइक। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 3, 2x प्लस 3, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। इट इज जस्ट लाइक अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जो भी वेरिएबल दिया है वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू 3 प्लस 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3,
दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। और प्रॉब्लम ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि लीनियरली दिया है, रैशनल फंक्शन ले लो, 5x plus 3 divided by x square. Just put the value 5 into 3 plus 3 divided by 3 square. That is equal to 5 into 3, 15 plus 3 divided by 3 square, and that is equal to 15 plus 3, 18 divided by 9. 9 to the limit x tends to 0. अभी यहाँ पे देखो एक्स क्यूब दिया है और यहाँ पे सपोज करो रूट एक्स दिया है। अभी आप यहाँ पे अगर पुट करने जाओगे x इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिला। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, 0 डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म और 0/0 फॉर्म। सो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया है, एल हॉस्पिटल रूल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड सॉरी एल हॉस्पिटल रूल, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो आप या एडजस्टमेंट। तो पहले देखते हैं एडजस्टमेंट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एडजस्टमेंट क्या, एक्स का पावर क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है रूट है, मीन्स एक्स टू द पावर हाफ, ऊपर में जाने के बाद क्या होगा ये माइनस हाफ। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 कितना आएगा 6, 6 माइनस 1 5/2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, वैल्यू इज 0, इस लिमिट का आंसर आएगा 0। बाय एल हॉस्पिटल रूल कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एल हॉस्पिटल रूल बताए, वेरी इजी। क्या करना है एल हॉस्पिटल रूल में, जस्ट डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब dx स्क्वायर, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। नाउ ये जो भी मिलता है 3 to the 6 लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके। एंड यहाँ पे मिला आपको एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ऊपर में जाने के बाद क्या हो जाएगा ये प्लस हाफ। दैट इज इक्वल टू 6 लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स टू द पावर 5/2, पुट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू विल बी 0। यू कैन सॉल्व लाइक दिस, ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। इवेल्युएट द लिमिट, हियर लिमिट x टेंड्स टू -3 रूट, सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है z, वेरिएबल मैंने जानबूझ के z लिया है, रूट z प्लस 6 डिवाइडेड बाई z। मैंने क्या कहा था, लिमिट इज द ऑपरेटर विच इज ऑपरेट ऑन द वेरिएबल। लिमिट किसके ऊपर ऑपरेट होगा, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिया है z, तो वी आर गोइंग टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -3 पुट करो, यहाँ पे क्या मिलेगा -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -3, 6 माइनस 3, 3 डिवाइडेड बाई -3, एंड दैट इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते, स्टैंडर्डाइज किया है इसको, फिर -3 कैन बी रिटन एज, सॉरी 3 कैन बी रिटन एज √3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये √3 और कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा -1/√। नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, डायरेक्टली पुट ही करना था वैल्यू। यहाँ पे भी देखो ये भी सेम प्रॉब्लम है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, 2 into 3 plus 6 divided by 3, 2 into 3 6, 6 plus 6 12 divided by 3, √12 can be written as 4 into 3 divided by 3, √4 is equal to 2, 2√3 divided by 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 divided by √, okay। I hope you understood this also example. Next example is evaluate the limit x tends to 3, x to the power -3 minus 2 to the power -3 divided by x minus 2। नाउ आपने ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। जस्ट कंपेयर एंड टेक द वैल्यू, a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, n इज इक्वल टू क्या है -3, पुट हियर
तो ए की वैल्यू पुट करो, सॉरी एन ए टू द पावर एन माइनस वन मीन्स क्या होगा, -3 2 टू द पावर -3 -1, -3 -1 -4, 2 टू द पावर -4, ये नीचे आएगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी गेट आंसर -3/16।